दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत जो है हमें कब रखना है साल 2024 में और कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे। जैसे कि करवा चौथ की जो पूजा सामग्री होती है वो क्या-क्या लें, कौन-कौन सी चीज़ों को हमें नया लेना चाहिए और कौन-कौन सी चीज़ें जो है हम पुरानी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। क्या हम इस साल नया व्रत उठा सकते हैं? और अगर क्या हम नया व्रत उठाते हैं तो क्या हमें हर चीज़ नया लेना है और बायना में हम क्या दें सास को। और अगर किसी कारणवश सास नहीं ले सकती हैं, सास को हम नहीं दे सकते हैं, तो फिर किसको दें बायना। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत जो है वो कब रखा जाएगा साल 2024 में। तो देखिए दोस्तों, करवा चौथ का व्रत जो है कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के दिन ये व्रत रखा जाता है अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दीर्घ आयु के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये व्रत जो है वो 20 अक्टूबर को रखा जाएगा और चतुर्थी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 20 अक्टूबर को सुबह में 6:47 पे और समाप्त हो जाएगी 21 अक्टूबर को सुबह में 4:17 पे। ठीक है, पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम के समय 5:46 से लेकर और शाम के समय 7:09 तक। चंद्रोदय का समय क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों, करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात को 8:15 पे। ठीक है, तो रात को 8:15 के बाद आप चंद्रदेव का दर्शन करें, पति का दर्शन करें। पति का पूजन करने के बाद आप जो है अपना व्रत पति के हाथों ही पानी पी के खोल सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब हमें सामग्री में क्या क्या लेना है। तो देखिए दोस्तों, कलश हमें चाहिए मिट्टी का, जो कि उसमें एक टोटी बना हुआ होता है, उसके ऊपर रखने के लिए ढक्कन, सींक चाहिए और 2 दिया चाहिए, गेहूँ, चीनी, ड्राई फ्रूट्स या गुलगुले, इसमें से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं उस कलश को भरने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है फूल, अक्षत, रोली, कुमकुम, धूप बत्ती, दीपक, तेल या फिर घी प्रज्वलित करने के लिए। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को हमें लेना है करवा चौथ की पूजा की थाली में। ठीक है, और विशेष रूप से जो करवा माता का फ़ोटो होता है, आप उनकी भी फ़ोटो, करवा माता की फ़ोटो ले सकते हैं या फिर आप माता गौरा का फ़ोटो ले सकते हैं या फिर शिव परिवार की भी फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी सुहागन वाला जो व्रत होता है, सुहाग वाला व्रत होता है, उसमें हम माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की ही पूजा करते हैं। ठीक है, अब भगवान भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ गणपति की पूजन और कार्तिकेय जी का पूजन भी हमें ज़रूर करना चाहिए। जो बायना होता है, बायने में हमें क्या-क्या रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बायना में आप चाहें तो साड़ी रख सकते हैं या फिर आप एक ब्लाउज़ का पीस भी रख सकते हैं। विशेष रूप से चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर ये ज़रूरी है रखना और इसके अलावा भी आप काजल, रबर बैंड, बिछुआ, क्लचर इत्यादि इन सारी चीज़ों को आप रख सकते हैं, क्योंकि जो रबर बैंड होता है वो भी सुहाग की चीज़ों में ही आता है, क्योंकि उसका संबंध जो है बाल को बांधने से होता है और हमारे शास्त्रों में, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा मान्यता भी दिया गया है कि बाल संवारना भी एक प्रकार का श्रृंगार होता है। ठीक है, तो आप बाल को बांधने के लिए क्लचर या फिर रबर बैंड दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, बायना में हमें जो है कभी भी अ, काला, ब्लू, सफ़ेद इस तरह का रंग का चुनाव हमें नहीं करना चाहिए और बायना जो है हमेशा ससुराल पक्ष के लोगों को ही देना चाहिए, मायके में नहीं जाना चाहिए। और विशेष रूप से अगर आपकी सास मतलब हैं तो आप उनको दें। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी मतलब होगा कि अगर किसी के ससुर जी नहीं है तो वो सास को कैसे बायना दें। तो देखिए दोस्तों, इस सिचुएशन में आप जो है अपने ससुराल के किसी भी ऐसे सदस्य का चुनाव करें जो आपके रिश्ते में सास लगती हैं, जैसे कि चाची सास, बुआ सास, इस तरह का आप रिश्ते में चुनाव करें बायना को देने के लिए। अगर इन लोगों में से कोई को भी आप बायना नहीं दे सकते हैं या फिर ये लोग जो है आपके आसपास नहीं हैं, तो आप ब्राह्मणी को दान दे सकते हैं, वो भी सुहागन ही होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको पंडित जी भी नहीं मिल पाते हैं दान देने के लिए, तो आप जो है किसी भी सुहागन महिला को ये दान आप दे सकते हैं। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ सुहागन महिला को ही दान देना चाहिए।
अब हम क्या इस साल नया व्रत शुरू कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप इस साल नया व्रत शुरू कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है? अब है कि क्या हमें सरगी लेना ज़रूरी है? तो देखिए दोस्तों, ये व्रत तो है निर्जला ही होता है, लेकिन पूरे मतलब 24 घंटे का नहीं होता है, सिर्फ़ 12 या 14 घंटे का ही होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का जो है कि 12-14 घंटे भी नहीं रह पाते हैं, तो ऐसे में वो अगर उनके घर पे सरगी लेने का विधान है तो आप सरगी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, सरगी लेते समय हमें टाइम का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बिल्कुल 4 बजे या फिर 4 बजे के बाद हमें सरगी नहीं लेना होता है। आप 4 बजे के पहले 3 बजे, साढ़े 3 बजे तक आप सरगी ले लें। और सरगी में आप जो है चाहें तो अनाज भी खा सकते हैं, और अगर नहीं खाना चाहें तो नहीं भी खा सकते हैं। सिर्फ़ आप जो है फल, जूस इत्यादि इन्हीं सारी चीज़ों को आप ले सकते हैं, ठीक है? नींबू पानी भी आप ले सकते हैं, ठीक है? अब है कि क्या हम पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो हमें क्या-क्या चीज़ें लेना है? तो देखिए दोस्तों, आप अगर पहली बार ये व्रत साल 2024 में कर रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ नया लेना है, चाहे करवा हो, चलनी हो या फिर रोली, दीपक, धूप जो भी चाहिए आपको नया ही लेना है। आप किसी का भी यूज़ किया हुआ ना लें, ठीक है? अगर पहली बार ये व्रत कर रहे हैं तो क्या हमें कोरा साड़ी चाहिए? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नियम नहीं है कोरा साड़ी का, लेकिन अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, बजट में नहीं है, तो आप साफ़ सुथरा धुला हुआ साड़ी भी पहन के पूजा पाठ कर सकते हैं, या फिर शादी वाला जोड़ा भी आप पहन के पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, ठीक है? अब है कि क्या हमें कौन-कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपने पिछले साल ये व्रत किया है और कुछ जो चीज़ें जो है आपके अच्छी हैं, जैसे कि चलनी हो गया, तो ये चलनी आप जो है अगर अच्छा कंडीशन में है, बिल्कुल नया है, आपने उसका यूज़ नहीं किया है, टूटा नहीं है, तो उसको आप वहीं रहने दें, ठीक है? लेकिन जितनी भी मिट्टी की चीज़ें हैं, उनको अगर अच्छे कंडीशन में है तो भी आपको नया ही लेना है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन जो है एक बार इस्तेमाल करने के बाद वो मतलब दोबारा से उसको पूजा में हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो ये जो मिट्टी वाली चीज़ें हैं वो आप नया ही लें। और देखिए दोस्तों, जो लोग पीरियड में हैं वो लोग पूजा कैसे करेंगे? मतलब पहली बार व्रत करना है और पीरियड का टाइम हो जाएगा, तो ऐसे में पूजा कैसे करें? तो देखिए दोस्तों, अगर 5वाँ दिन है या फिर 5 दिन से ज़्यादा हो गया है तो आप पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिन है तो आप पूजा ना करें। आप अपना पूजा किसी और महिला से या घर में किसी और सदस्य से भी करवा सकते हैं, ठीक है? अब दोस्तों, अगला ये है कि पूजन सामग्री ससुराल में है और मायके से नहीं आ पाती है, या फिर मायके में है ससुराल से नहीं आ पाती है, या फिर मायके ससुराल दूर है, हम कहीं और जगह पे रहते हैं, तो ऐसे में हम पूजा पाठ किस तरह से करें? तो देखिए दोस्तों, अगर इस तरह का कोई कंडीशन है कि आप मायके ससुराल से दूर हैं, तो आप अपने खुद के पैसे से या फिर पति के पैसे से ही पूजन सामग्री खरीदें और पूजा कर लें, ठीक है? क्योंकि अगर ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब तक ससुराल से नहीं जाएगा या मायके से नहीं जाएगा ये पूजन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, ठीक है? तो आप अपने पैसे से भी खरीद के ये पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप पूजन करने बैठे करवा चौथ की या कोई भी सुहाग वाली जो व्रत होता है उसमें 16 श्रृंगार करके ही पूजन किया जाता है। तो आप जो है करवा चौथ का व्रत करते हैं तो आप अच्छे से तैयार होके ही पूजन करें, चंद्रदेव को अर्घ दें, कथा श्रवण करें और फिर पति पूजन करने के बाद जो है आप अपना व्रत खोल लें, ठीक है? दोस्तों, व्रत खोलने के बाद जो है आप शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज व्रत वाले दिन ना खाएं तो ज़्यादा सही है, ठीक है? बहुत सारे लोग जो हैं वो अनाज खा लेते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ फलाहार करते हैं और पारण जो है अगले दिन करते हैं, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से देख लें, अगर आपको मतलब रहा जाता है तो रह लें, और अगर नहीं रहा जाता है तो आप अन्न भी खा सकते हैं, वो भी शुद्ध और सात्विक, ठीक है? अब है दोस्तों कि अगर पति पास में नहीं है तो फिर पूजन कैसे करें? तो देखिए दोस्तों, पति पास में हो ना हो, आपने व्रत उठाया है तो बीच में छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? तो अगर पति पास में नहीं है तो आप जो है वीडियो कॉल करके बात कर लें, उनको उधर ही
से प्रणाम कर लें। फ़ोन लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो उनका फ़ोटो रहता है तो फ़ोटो से भी आप पूजन कर सकते हैं और खुद से ही अपना व्रत खोल लें, ठीक है। और अगर कॉल या फिर फ़ोन लग जाता है तो आप फ़ोन लगा के भी बात कर लें, आशीर्वाद ले लें और जैसे भी पूजा वगैरह किया जाता है आप पूजा कर लें। लेकिन अगर पति नहीं है पास में तो भी इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता है, एक बार सुहाग वाली व्रत उठाने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये करवा चौथ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ दोस्तों इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।